मौसम विभाग ने इस सप्ताह फिर से खराब मौसम की संभावना जताते हुए कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बार फिर बादल भिगाने के लिए तैयार हैं। मोंथा तूफान का असर खत्म होने के बाद दो नए वेदर सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ शामिल है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट घोषित है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान माइनस की ओर शिफ्ट होगा। 6 नवंबर तक दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली कड़कने एवं हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। सप्ताह के अंत तक उत्तर भारत और पहाड़ों पर कोहरे के साथ कड़ाके की ठंडी की एंट्री हो जाएगी। उधर उत्तर पूर्वी मानसून के असर दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा और उसके आसपास के राज्यों में आंधी बारिश का पूर्वानुमान है। बारिश और बर्फबारी होने से पर्वतीय जिलों में सुबह और शाम के समय शीतलहर परेशान कर सकती है। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके बाद 7 और 9 नवंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने के कारण सामान्य तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मंगलवार से एक मौसम के बदलने की बात कही जा रही है, चूंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ दोबारा एक्टिव होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 5 और 6 नवंबर को बादलों के चमकने और हल्की हवाओं के साथ लाइट रेन की संभावना है। हालांकि ये गतिविधियों के कुछ ही क्षेत्रों में होने का अनुमान है। फिलहाल अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अब मोंथा तूफान का असर खत्म हो गया, जिससे रात में ठंडक का असर बढ़ेगा और दिन में हल्की धूप के साथ मौसम सुहावना रहेगा। अगले 2 से 3 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आईएमडी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रात और सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। इस सप्ताह के अंत तक सर्दी में काफी इजाफा होने का अनुमान है। फिलहाल दिल्ली की आबोहवा में लगातार जहर घुलता जा रहा है। आसमान में धुंध की परत छाई हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है और यदि बारिश नहीं हुई तो यह और गंभीर हो सकती। फिलहाल अलीपुर 424, वजीरपुर 409, बवाना 406 और आनंद विहार में 419 हवा की क्वालिटी रही, जो गंभीर श्रेणी में है। राजस्थान में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसके प्रभाव से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कुछ भागों में बादलों की गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 5 नवंबर को जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। ये सिलसिला 5 नवंबर को भी जारी रह सकता है। हालांकि जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। आईएमडी के मुताबिक राज्य के अधिकतर भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की पूरी संभावना है, जिससे अब रेगिस्तान में कड़ाके की सर्दी